आज के एपिसोड में हम देखेंगे अमोघ का अर्थ इंसेंस। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। इस तरह के एपिसोड्स में हम पहले धूप की पैकेजिंग और उसकी खुशबू को देखते हैं, फिर धूप से जुड़ी कुछ बातें करते हैं और अंत में एक क्विज होता है, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो हमारे पास आज है अमोघ का अर्थ इंसेंस स्टिक्स, अर्थ अगरबत्ती। इसके पहले हमने एयर देखा है और फायर देखा है। इनके 4 वेरिएंट्स थे, एयर, फायर, अर्थ और वाटर। तो आज हमारे पास अर्थ है। इसका पैकेजिंग जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, काफ़ी स्लीक रखा गया है। ये साइकिल ब्रांड का एक रिपल डिवीजन है, उसका एक ब्रांड है आयरिस होम फ्रेग्रेंसेस करके, जो कि एक काफ़ी प्रीमियम होम ब्रांड इन्होंने बनाया है, प्रीमियम इंसेंस ब्रांड बनाया है इन्होंने। इनके काफ़ी सारे स्टोर्स भी हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, बहुत सारे हैं। बैंगलोर में भी है एक इनका आयरिस का होम स्टोर, जो कि ज़्यादा फ्रेग्रेंस और लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स वहाँ पर रखते हैं ये लोग। तो आज हम देखेंगे अमोघ का अर्थ इंसेंस, जिसका पैकेजिंग बहुत ही स्लीक प्रीमियम सा एक लुक दिया हुआ है। हमने एयर में और फायर में भी देखा था कि जो एयर और फायर को दिखाने के लिए चित्र इन्होंने बनाया है वो ब्राउन में बनाया है, तो इसमें अर्थ भी इन्होंने ये ब्राउन में बनाया है। ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा। ऊपर अमोघ लिखा हुआ है, इंसेंस स्टिक्स अर्थ, अर्थ का फोटो बनाया हुआ है और नीचे अर्थ के बारे में इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसका पूरा का पूरा ब्रांडिंग इंग्लिश में ही है। तो ये कुछ ऐसा है इसका फ्रंट। इसके साइड के स्पाइंस में कुछ भी मेंशन नहीं है, खाली रखा है इन्होंने। और पीछे ये बताते हैं डायरेक्शंस फॉर यूज, सावधानियां, और 2 लोगोस है, एक रिपल का और एनआर रंगाराव का। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये 45 ग्राम अगरबत्ती है और 65 रुपये का है। और इसका फिर इन्होंने अपने एड्रेस वगैरह सब दिए हैं। लास्ट में एक बार कोड है और आयरिस होम फ्रेग्रेंसेस का लोगो दिया हुआ है। तो ये कुछ आप ऐसा देख सकते हैं। तो इसका ओवरऑल ब्रांडिंग कुछ इस तरह से है। इसके दोनों ओपनिंग में इन्होंने ब्लैंक रखा है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल पैकेजिंग इसका कुछ इस तरह से है, स्लीक सा ब्राउन कलर का, काफ़ी प्रीमियम सा इन्होंने बनाया है पैकेजिंग। तो ये कुछ इस तरह से है। अर्थ के बारे में ये लिखते हैं कि यहीं पर जहाँ ये नीचे इन्होंने अर्थ के बारे में जो यहाँ लिखा हुआ है, ये सारा इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। और इस अर्थ के अगरबत्ती को इन्होंने खस का खुशबू दिया है। ये कहते हैं कि धरती ही वो जगह है जहाँ जीवन उत्पन्न और ख़त्म होता है, और खस जो है वो हमें अपने रूट से जोड़कर रखने का प्रयास करता है। और ये हमें एक हमारी जो सत्यता है, जीवन की सत्यता से परिचित करवाता है। तो ये है खस का खुशबू। तो अर्थ में इन्होंने खस का खुशबू दिया है, जो कि धरती से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर जो अगरबत्ती है वो एक प्लेन प्लास्टिक पाउच में है, जो कि इस तरह से काले अगरबत्ती का एक पूरा 45 ग्राम अगरबत्ती है, काले से प्लास्टिक पाउच में, प्लेन प्लास्टिक पाउच में, जिसके ऊपर कोई भी ब्रांडिंग नहीं है। तो ये निकलता है इस पैकेट में। इसमें एक एवरेज रेगुलर साइज अगरबत्ती है, जो कि 9 इंच का अगरबत्ती है, काले रंग का अगरबत्ती है, और इसका बैम्बू कोर जो है वो पीले रंग का है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये एक एवरेज साइज अगरबत्ती है। इसका खुशबू जो है वो पूरा का पूरा बाकी इनके अगरबत्तियों की तरह बेस नोट में है। इसमें खस का एक बहुत सुंदर सा, बहुत ही हल्का सा, मध्यम सा, मीठा सा खुशबू है, जो कि एक बेस फ्रेग्रेंस का है। बहुत एक हल्का सा मिठास है, जिसमें आपको जड़ में लगे हुए मिट्टी का भी थोड़ा बहुत खुशबू आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा खुशबू है इसका। ठंडे इस अगरबत्ती में उस तरह का खुशबू आ रहा है, मीठा सा, धरती का सा खुशबू आ रहा है। तो आइए अब हम इसे प्रज्वलित करके देखते हैं कि जब हम इसे प्रज्वलित करेंगे तो इसका धुआं का किस तरह का खुशबू है, हमारे घर में किस तरह का खुशबू होगा जब ये अगरबत्ती जलेगा। तो अब हम इसे प्रज्वलित करके देखते हैं। तो आइए।
जो मिट्टी का खुशबू आ रहा था ठंडे अगरबत्ती में, वो अब काफ़ी प्रोनाउंस्ड है। आपको बिल्कुल इसमें से मिट्टी का खुशबू आएगा, जो एक प्योर मिट्टी का खुशबू होता है वो आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही सूदिंग लग रहा है। एक बहुत हल्का सा लकड़ी का सा अंडरटोन है, बहुत मध्यम सा, बहुत हल्का सा है। और जो खस का एक वो मिला जुला धरती का और मिठास वाला खुशबू था वो है। और ओवरऑल इसका खुशबू काफ़ी माइल्ड है। अगर आपको बहुत ही हल्का सा मध्यम सा खुशबू पसंद है और बहुत ही हल्का सा मिठास लिए हुए इसमें धरती का खुशबू ज़्यादा आ रहा है, तो अगर आपको उस तरह का अर्दी खुशबू पसंद है तो आपको ये सच में पसंद आएगा। और ये अर्थ जैसा कि इन्होंने बताया है, तो उस खुशबू को इन्होंने बहुत अच्छा से इसमें कैप्चर किया है। अर्थ का खुशबू इसमें बहुत अच्छी तरह से आ रहा है। अगर आपको मिट्टी का खुशबू पसंद है, बहुत हल्का सा लकड़ी का सा खुशबू जिसमें बहुत हल्का मिठास है, अगर आपको उस तरह का खुशबू पसंद है तो ये आपको बहुत पसंद आएगा। जल जाने के बाद घर में जो है वो एक ओवरऑल मिठास सा खुशबू, मिठास सा रहेगा खुशबू में, और बहुत हल्का सा एक धरती का सा जो खुशबू होता है, मिट्टी का खुशबू, वो रहेगा। लेकिन इसका खुशबू ऐसा है कि बहुत ही मध्यम है, तो कोई जब घर में आए तो तुरंत उसको नहीं पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर कोई खुशबू जला था। कुछ देर घर में रहने के बाद जो वो मिट्टी का बेस फ्रेग्रेंस है, क्योंकि बेस फ्रेग्रेंस जो होता है वो बहुत हैवी होता है, वो बहुत सबसे अंत में आप उसे सूंघ पाते हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। तो अगर बाहर से कोई घर में आए तो उसे एक बार तुरंत पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई अगरबत्ती जला था, लेकिन जब कुछ देर वो वहाँ रहेंगे तो इसका जो हल्का सा सौंधापन था, जो धरती का खुशबू था, जो मिठास था, वो उभर के आएगा और बहुत ही अच्छा एक खुशबू रहेगा घर में। बहुत हल्का, बहुत मध्यम मिठास है इस खुशबू में। एक धरती का जो खुशबू है वो बहुत प्रोनाउंस्ड है, तो अगर आपको धरती का, मिट्टी का खुशबू पसंद है तो ये आपको बहुत पसंद आएगा। डीजे स्टार रेटिंग अगर इसको हम देना चाहें तो इसको हम स्टार रेटिंग 2 देंगे, क्योंकि खुशबू जो है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा मध्यम है, लेकिन इसका जो मिट्टी का खुशबू है वो बहुत प्रोनाउंस्ड है और बहुत अच्छा है, तो इसलिए हम इसे 2 स्टार देंगे। और इसका खुशबू अगर आपको मध्यम खुशबू पसंद है, मीठा धीमा सा खुशबू पसंद है, तो ये आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे पूजा के लिए, आप अपने ध्यान के लिए लगा सकते हैं। शाम में आप इसे अपने बालकनी में लगाइए, किसी कमरे में अगर आप जिसमें आप रिलैक्स करना चाहते हैं वहाँ लगाइए। सोने से पहले आप इसे अपने बेडरूम में लगाइए, तो इसका खुशबू बहुत अच्छा सा बसा रहेगा और आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत रिलैक्स करेगा। तो ये खुशबू बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो ये है अमोघ का अर्थ इंसेंस। पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि खस पौधे के किस हिस्से का प्रयोग एसेंशियल ऑयल निकालने के लिए होता है, तो उसका जवाब है उसका जड़। जो अर्थ का जो अर्थ से कनेक्टेड इनका जड़ होता है उसको निकाल के इसका एसेंशियल ऑयल बनाया जाता है। इसीलिए इसका जो ऑयल होता है वो एक बेस नोट का ऑयल होता है, बहुत हैवी, मीठा सा, बहुत हल्का सा माधुर्य लिए हुए, लेकिन धरती का खुशबू उसमें काफ़ी होता है, बहुत हैवी फ्रेग्रेंस होता है, बहुत बेस में रहता है ये। और खस का इत्र, जैसे हम सबको पता है कि ये बहुत प्राचीन काल से बहुत प्रचलित है। भारत में इसका एक खास इंपॉर्टेंस है, क्योंकि भारत एक गर्म देश है, तो यहाँ पर कोई ऐसा खुशबू जो थोड़ा सा ठंडक दे वो लोगों को बहुत पसंद आता है। इसका इत्र जो है वो कन्नौज में बनाया जाता है, बहुत फेमस है, वर्ल्ड ओवर फेमस है। शरबत में उसका प्रयोग बहुत होता है। खस के जड़ों का प्रयोग जो है कूलर्स में होता है, पर्दों में होता है, इसका चटाई बनता है, इसके स्क्रबर्स बनते हैं, और खस का प्रयोग बहुत जगह पे बहुत अच्छी तरह से होता है। इंडिया में जो सबसे अच्छा खस होता है वो या तो राजस्थान का होता है या तमिलनाडु का होता है, और साउथ में खस को लोग बहुत प्रयोग करते हैं। इसका यूज़ जो है धूप में होता है, चटाई के रूप में होता है, समरानी में होता है, पर्दों में होता है, और बहुत सारा इस तरह से तरीके में होता है कि जैसे शरीर को भी ठंडा रखने के लिए और घर को ठंडा रखने के लिए भी इसका प्रयोग बहुत होता है। खासकर गर्मियों में खस का जो शरबत है उसे बहुत अच्छा माना जाता है,
और वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये है खस, और जिसे इंग्लिश में वटिवर कहते हैं। तो आज जो हमने अगरबत्ती देखा अमोघ का अर्थ अगरबत्ती, उसमें खस का खुशबू है क्योंकि वो धरती से जुड़ा हुआ खुशबू है। और खस जो है वो हमें बहुत बैलेंस्ड, बहुत रिलैक्स्ड एक लुक देता है, फील देता है। तो ये है खस के बारे में जानकारी। अब हमारा आज का क्विज है कि जिस फूल को फ्रांजीपानी कहते हैं इंग्लिश में, उसको हिंदी में हम किस नाम से जानते हैं। ये है हमारा आज का क्विज। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी और को भी इससे कुछ सीखने को मिल सकता है तो ये आप उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा तो आपको इस अगरबत्ती का लिंक और धूप और अगरबत्ती से जुड़ी बहुत सारी सुंदर वस्तुओं का लिंक, हमारा जो इंग्लिश चैनल है ओम इंसेंस शो, जहाँ पर बहुत सारे हिंदी एपिसोड्स भी हैं, उसका भी लिंक आपको मिलेगा। और हमारी एक संस्कृत की अक्षर पुस्तिका है, मेरी प्रथम संस्कृत पुस्तिका, उसका भी लिंक मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिएगा, क्विज का जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अब जब तक हम अगली बार मिले तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।